इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। हाउ टू लीगली रिलीज कवर सॉन्ग। देखो, अगर आप एक कवर सॉन्ग आर्टिस्ट हो जो कि कवर सॉन्ग बनाता है, किसी भी फेमस सॉन्ग को यहाँ पर कवर सॉन्ग के तौर पर बनाता है और उसको रिलीज करता है, तो भाई उस पर आपको कॉपीराइट जरूर से आता होगा और उन्हीं सॉन्ग्स को एज ए कवर सॉन्ग बोला जाता है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। तो भाई अब आप इसको लीगली कैसे रिलीज कर सकते हो। देखो, इसका एक प्रोसेस है रिलीज करने का। अगर आपको कवर सॉन्ग रिलीज करने हैं, आपने देखा भी होगा कई सारे प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पर ही उन पर कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन वे कवर सॉन्ग होते हैं। लेकिन वे भाई रिलीज कैसे होते हैं, तो उसके लिए भाई आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको चाहिए होता है मैकेनिकल लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको मैकेनिकल लाइसेंस की जरूरत होती है। आपको कुछ चीजें मुझे यहाँ पर बतानी है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले आपको एक रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा मैकेनिकल लाइसेंस लेने के लिए कॉपीराइट ओनर को। ठीक है। दूसरा भाई, यहाँ पर जो आपके जो कॉपीराइट के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आप पर लगे रहेंगे। आपको ओनर बोलेगा कि भाई आपको सिर्फ ये यूट्यूब पर ही रिलीज कर सकते हो, तो आपको यूट्यूब पर ही रिलीज करना है वो लीगली। और अगर आपको कॉपीराइट होल्डर बोलेगा कि आप इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर सकते हो, पर पर्टिकुलर 2-3 प्लेटफॉर्म है इस पर आप रिलीज नहीं कर सकते, तो वो बात भी आपको माननी पड़ेगी क्योंकि कॉपीराइट ओनर वो है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और YouTube कंटेंट आईडी के लिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है अगर आपको कॉपीराइट से बचना है। तो जो कॉपीराइट ओनर की जो डिमांड है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो आपको जरूर से फॉलो करनी है और उसको एक अमाउंट पे तो करना ही है। दूसरा भाई, उनको क्रेडिट भी जरूर से देना है डिस्क्रिप्शन वगैरह में कि भाई जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो इस लेवल का है, इस आर्टिस्ट का है और सॉन्ग का नाम ये है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भाई मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर मैकेनिकल लाइसेंस परचेज करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सॉन्ग का, पर्टिकुलर आर्टिस्ट के किसी सॉन्ग का लाइसेंस आपको लेना है तो वो किस तरीके से लोगे और किस तरीके से उसको रिलीज करोगे अपने कवर सॉन्ग को। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यार देखो, मैकेनिकल लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपको टीवी पर प्ले करवाना है तो उसका लाइसेंस अलग होता है, ओटीटी का अलग होता है, मैकेनिकल अलग होता है। रेस्टोरेंट है आपका तो वहां पर अगर आपको किसी सिंगर का सॉन्ग बजाना है तो उसका लाइसेंस अलग होता है। भाई कई सारे लाइसेंसेज होते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लो। इसमें सारा लीगलाइजेशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, चाहे ट्यूनकोर हुआ, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारे लाइसेंस के कुछ प्रकार हैं। जैसे मैकेनिकल लाइसेंस कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वो आप जिस भी कंपनी के थ्रू, यहाँ पर जिस भी कंपनी का या किसी भी लेवल का सॉन्ग है तो पूरा इसके साथ में इस तरीके से एग्रीमेंट बनकर तैयार होता है। वो आपके ईमेल पर एक कॉपी सेंड कर दी जाती है फॉर फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं जैसे आपको बताऊं कि जैसे हमारा डिस्ट्रोकिड हुआ, या फिर हमारा भाई ट्यूनकोर हुआ, या फिर हमारा जो भी अदर और डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो आपको गूगल पर सर्च करने के बाद में मिलेंगी, जैसे कि इजी सॉन्ग, ठीक है, ट्यून कोर का हो गया यहाँ पर ट्यून लाइसेंसिंग, तो भाई इनसे आप अपना मैकेनिकल या फिर कोई भी लाइसेंस नहीं परचेज कर सकते हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ना हो, चाहे उससे आपने अपने सॉन्ग्स को रिलीज क्यों ना किया हो। क्योंकि सबसे पहली बात, जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूट से लेकर ट्यून कोर है, ये सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, इसलिए जो भी इंडिया के यहाँ पर राइट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिवाय आपके जो स्ट्रीमिंग्स राइट्स होते हैं, रिवेन्यू होता है, जो कॉपीराइट होता है, कंटेंट आईडी, उसके अलावा। अगर आप एक इंडियन आर्टिस्ट हो तो आपको यहाँ पर इन दो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना जरूरी है, जो कि है पीपीएल इंडिया, ठीक है, दूसरा है आईपीआरएस। पीपीएल की जो फुल फॉर्म है वो है फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया। ये आपके सारे राइट्स देखती है, चाहे आपका सॉन्ग टीवी पर चलवाना तो उसका राइट, आपका सॉन्ग किसी रेस्टोरेंट में बजेगा या फिर होटल में बजेगा तो उसके राइट्स, जितना भी आपका रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे सारे जगह से, जो भी आपके लाइसेंस होते हैं वो सारे ये प्रोवाइड करेगी पीपीएल इंडिया। तो इसका पार्ट आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ से गेट पीपीएल लाइसेंस पर जाकर अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट बना सकते हैं, जिस तरीके का आपको सॉन्ग का लाइसेंस चाहिए वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो भाई अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि एक तो पीपीएल हो गया और एक है आईपीआरएस, तो आईपीआरएस क्या है और पीपीएल क्या है। देखो, इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना मैंने रिसर्च किया है या फिर जितना मुझे पता है, जो दो सोसाइटीज हैं, आईपीआरएस की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन परफॉर्मेंस राइट्स सोसाइटी। तो ये आपके वो वाले राइट्स देखती है, जैसे आपका कहीं पर कॉन्सर्ट हुआ या आपको कहीं पर जाकर अपने सॉन्ग का कॉन्सर्ट करना है या उसको प्ले करना है, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, तो जो आपके जो सोसाइटी परफॉर्मेंस राइट्स हैं
जहाँ पर आप परफॉर्म करोगे जाकर, उसके राइट्स ये मैनेज करती है भाई। और पीपीएल इंडिया आपके हर तरीके के जो टीवी राइट्स हैं, कमर्शियल राइट्स हैं, ओटीटी राइट्स हैं, मैकेनिकल राइट्स हैं, सारे ये आपके पीपीटी हैंडल करती है। और इसमें जो इंडिया के सारे लेवल्स हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप म्यूजिक लेवल पर जाओगे, अवर म्यूजिक लेवल पार्टनर्स, तो आप यहाँ पर देखोगे इंडिया के जितने भी मेजर लेवल्स हैं जो कॉपीराइट फॉलो करते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे गामा से लेकर टी सीरीज तक सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई अगर आप इंडिया के आर्टिस्ट हो तो आपको इन दोनों सोसाइटीज के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि सबसे जरूरी है आपका कमेंट, आपका इंटरेस्टेड होना। क्योंकि व्यूज आप दे नहीं पाते और कहते हो भाई हर चीज पर वीडियो बनाओ। मैं भी साथ साथ आपके सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने जितना सीखा है आप ही की वजह से सीखा है, आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए सीखा है। मैं भी कोई बिल्कुल इस तरीके का एक्सपर्ट नहीं कि मुझे सारी लीगलाइजेशन पता है या मुझे पूरा ही इसके बारे में पता है। मैं खुद आपके साथ में वीडियो बना बनाकर आपको सिखा सिखा कर ही सीख रहा हूँ, और हर कोई ऐसे ही सीखता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप जितने भी आपके ट्यून कोड जैसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सॉन्ग को रिलीज करवाते हो, डिस्ट्रोकिड हो गया, ट्यून कोड, या जितने भी और अदर पार्टनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये आपको अलग वेबसाइट, या फिर जैसे कि ट्यूनकोर का ये है ट्यूनकोर लाइसेंसिंग, तो आपको अदर वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये आपके किसी काम की नहीं है अनटिल जब तक कि जो इंडियन आर्टिस्ट है वो पूरा यूएस के हिसाब से या फिर इनके हिसाब से कंप्लीट रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। वो इनके पूरे सिस्टम में रजिस्टर होना चाहिए, यूएस के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, जब आप ट्यून लाइसेंसिंग से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लाइसेंस ले सकते हो। क्योंकि जब आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस करने के लिए जाओगे ना, जिस भी सॉन्ग का मैकेनिकल लाइसेंस लेना चाहोगे, तो वो आपको भाई यहाँ पर वो सर्च में नहीं आएगा सॉन्ग, तो आप उसका लाइसेंस कैसे ही परचेज कर पाओगे। मैंने मिस्टेक ये की थी, जो मैंने पहले इससे वीडियो बनाई चैनल पर मिल जाएगी, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था ट्यून लाइसेंसिंग के बारे में, किस तरीके से लाइसेंस लेते हैं। उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई ये इस पे हमारे जो इंडियन सॉन्ग्स हैं या फिर इंडियन आर्टिस्ट हैं, वहां से आप अपने उन सॉन्ग का लाइसेंस नहीं ले सकते हो, कवर्ड सॉन्ग लाइसेंस, मैकेनिकल लाइसेंस, क्योंकि ये पूरा यूएस बेस्ड है, जो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर जो इनके इंटरनल सिस्टम में रजिस्टर है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन आर्टिस्ट हैं सारे, वे आपके इन दोनों सोसाइटी के साथ में रजिस्टर्ड हैं, जिससे कि उनकी जो अर्निंग्स होती है ना, चाहे वो उनका सॉन्ग कहीं भी बज रहा हो, सिवाय इंडिविजुअल जो घर होते हैं जैसे हम अपने घरों में बजाते हैं, उसके तो यहाँ पर कोई रॉयल्टी ये चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट है, होटल है, या आपको कहीं कॉन्सर्ट करना है, आपको अपना सॉन्ग टीवी पर चलवाना है, तो जो टीवी के चैनल्स हैं भाई, वो ऐसी थोड़ी है कोई भी किसी का सॉन्ग उठाकर चला लेगा। जितने बार उसको प्ले करेगा टीवी पर वो चैनल, तो उसको यहाँ पर रिवेन्यू देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ऐसी रेस्टोरेंट में जो यहाँ पर जितने बार ये बजेगा, जितनी स्ट्रीमिंग होगी, जितने डाउनलोड्स होंगे, पर यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर ये सोसाइटीज उनसे रॉयल्टीज लेती हैं आर्टिस्ट के बिहाफ पर। तो भाई इतना सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये तो है आईपीआरएस की वेबसाइट, जो कि इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी, जहाँ पर आपको कॉन्सर्ट वगैरह करने होते हैं। पूरा यहाँ पर आप इसको रजिस्टर होने के बाद में आपकी जो अर्निंग्स है वो सेफ हाथों में रहती हैं, आपके पास एक एक प्ले की अर्निंग आएगी, ठीक है। इन दोनों सोसाइटी में रजिस्टर होने के बाद में पूरी वीडियो चाहिए इन डेडिकेटेड दोनों वेबसाइट्स पर, तो वो भी बना दूंगा, कमेंट जरूर से कर देना। आपकी जो जितनी डिमांड होगी ना, मिनिमम में यहाँ पर टारगेट रखता हूँ 100 कमेंट्स का, आपको एक जरूर से करनी। अब हम चलते हैं पीपीएल वाली वेबसाइट पर, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया पर। आपका अगर कोई लेबल है उसको भी आप यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है, लीगली। और यहाँ पर जो इनके सॉन्ग्स हैं, सबसे पहले हम चलते हैं सॉन्ग्स वाले सेक्शन में। मैं यहाँ पर इनको दिखा देता हूँ आपको कि जो इनके पीपीएल सॉन्ग्स हैं जिनका आप लाइसेंस ले सकते हो, वो कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे। तो भाई ये जो सॉन्ग्स वाला सेक्शन है, जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आप पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम चलेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा पीपीएल सॉन्ग सर्च। यहाँ पर जितने भी सॉन्ग रजिस्टर्ड हैं इस सोसाइटी के अंदर, जिस भी लेवल के थ्रू, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी आपके ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनका आप लाइसेंस परचेस कर सकते हो, आप अपना मैकेनिकल लाइसेंस के लिए, ओटीटी लाइसेंस के लिए, टीवी लाइसेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए आप यहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको अगर सॉन्ग इंडिविजुअली नेम से सर्च करना है वो भी कर सकते हो, या फिर कोई आर्टिस्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर एल्बम का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डालेंगे यहाँ पर यो यो हनी सिंह, तो भाई यहाँ पर यो यो हनी सिंह आ चुका है। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो जितने यो यो हनी सिंह के सॉन्ग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आपको यहाँ से लाइसेंस परचेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे सारे रजिस्टर हैं, देखो यहाँ पर लेबल का नाम भी है, टी सीरीज, हिंदी है, सब चीजें आपको पूरे यहाँ पर जो इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन लेबल है, रजिस्टर्ड मिल जाएंगे भाई। और यहाँ पर आप गेट पीपीएल लाइसेंस से अपना लाइसेंस ले सकते हो। तो ये आपका दिमाग में जो क्वेश्चन होगा, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की होगी, क्लियर करने की कोशिश करी होगी कि किस तरीके से आपको मैकेनिकल लाइसेंस मिलेगा इंडिया के अंदर
इंडियन सॉन्ग्स का या फिर इंडियन आर्टिस्ट के जो सॉन्ग हैं, इंडियन लेवल्स के जो सॉन्ग हैं उनका। तो आई होप यू गाइज आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि आपको अगर एक कवर सॉन्ग रिलीज करना है लीगली मैकेनिकल लाइसेंस लेने के बाद में, तो आपको किस तरीके से लाइसेंस मिलेगा और किस तरीके से आप उसको रिलीज कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद आई है या नहीं, या फिर आपको जो और वीडियोस हैं वो किन टॉपिक्स पर चाहिए। अभी तो फिलहाल कोर्स की कुछ वीडियोस बची हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी भी है आपको देखनी, जिससे कि आपको सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। हमने इस वीडियो में सीखा कि भाई हमारा जो मैकेनिकल लाइसेंस है वो जरूरी होता है कवर सॉन्ग को रिलीज करने के लिए, और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए मैकेनिकल लाइसेंस लेने के बाद भी, और किस तरीके से भाई हमें यहाँ पर मैकेनिकल लाइसेंस के थ्रू अपने सॉन्ग को रिलीज कर सकते हैं कवर सॉन्ग को। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू विड्रॉ योर अर्निंग। जो आपका डैशबोर्ड है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट है, वहां से आप अपनी जो अर्निंग्स है वो किस तरीके से विड्रॉ करोगे, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में उसको डालोगे, क्योंकि आपके सॉन्ग्स बहुत सारे रिलीज हो चुके हैं, आपकी एक अमाउंट इकट्ठा हो चुका है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड में। तो अब आप उसको निकालना भी तो चाहोगे भाई, उसी के लिए तो आप सारा प्रोसेस कर रहे हो। तो आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर शिफ्ट करोगे, डालोगे, उसको विड्रॉ करोगे। तो अगली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सभी वीडियोस की तरह कोर्स के। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।